दृढ़ता हो लहू पुरुष जैसा, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो, नेताजी जैसा औज मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो। उधम उधम दिल बिस्मिल, उधम उधम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे सा ताव मिले। हे ईश्वर दोबारा जन्म दो तो भारत मां की छांव मिले। इस भारत माता की छांव में पलने वाला हर एक शख्स यही पंक्तियां अपने जर्रे जर्रे में पाता है, गुनगुनाता है। पाकिस्तान जिसे भारत की चेतावनी समझ नहीं आई, उसे इन शब्दों का अर्थ शायद ही समझ में आए। अपनी फर्जी रेपुटेशन के अभाव में आज लगभग युद्ध आरंभ कर चुका पाकिस्तान किस हद तक गिरा और कैसे भारत ने उस गिरने के बाद उसे फुटबॉल बना मारा, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक कितने वार कायर मुल्क से हुए, कितनी नापाक पाक की मिसाइलों को ध्वस्त किया गया और अब ये सुबह क्या करवट ले सकती है, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिस तरह ये पल पल युद्ध का सफर चला उसे आपको एक्सप्लेन करते हैं। 22 अप्रैल को पाकिस्तान का पनाहगार द रेजिस्टेंस फ्रंट लगभग 26 मासूम सिविलियंस को धर्म पूछकर गोली मार देता है। भारत भी इसका जवाब देते हुए लगभग 14 से 15 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर में खबर आने तक 9 आतंकी ठिकानों को ठिकाने लगा देता है, जिसमें पता चलता है कि मसूद अजहर के करीबन 14 फैमिली मेंबर्स इस ड्रोन अटैक में मारे जाते हैं। इसके बाद भारतीय सेना का शौर्य एक दफा फिर से परचम लहराता नजर आता है, क्योंकि इतना प्रिसाइज अटैक जहां सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला हो, भाई पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। इस हमले में एक भी आर्मी फैसिलिटी और सिविलियन को निशाना नहीं बनाया जाता। अब देखिए, ये हमला पहलगाम में हुए हमले के जवाब में किया गया था और इसके बाद पाकिस्तान को उरी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही शांत बैठ जाना था। लेकिन पाकिस्तान एक दफा फिर अपनी औकात दिखा देता है। रात के समय जब पूरा भारत सो रहा था तो ड्रोन और मिसाइल अटैक प्लान कर भारत की 15 जगहों पर हमला करने की कोशिश करता है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखला गए पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। लेकिन ये जगह जो पाकिस्तान ने अपने हमले के लिए चुनी, ये चुनिंदा थी। क्यों थी? क्योंकि ये वही जगह है जहां भारत के एयर बेस मौजूद हैं, यानी कि एक तरीके से एक्ट ऑफ वॉर। लेकिन इरादे पाकिस्तान के नापाक थे और भारत की सेना जाबाज। हर एक ड्रोन अटैक और मिसाइल को भारत ने जमकर जवाब दिया। अब देखिए, यहां तक पाक अपनी मनमानी करने की पूरी कोशिश करता है। उसके बेमतलब का रिटेलिएशन उसके लिए कितना बुरा साबित हुआ, यह आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद भारत ने फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई डिफेंस सिस्टम पर हमला किया और लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को दस्तानाबूद कर दिया। अब देखिए, यहां तक भी देखा जाए तो भारत द्वारा किया गया हर हमला पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों का जवाब था। इसके बाद भी शाम 5:30 बजे एमईए की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी बताती हैं कि पाकिस्तान ने बुधवार की रात भारत में कई स्थानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले का प्रयास किया। साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री कहते हैं कि उकसावा भारत की तरफ से नहीं हो रहा, ये तो पहलगाम के हमले के साथ शुरू हुआ था। उस उकसावे का जवाब भारत ने अपनी कार्रवाई के जरिए दिया है। भारत ने पहले भी स्पष्ट किया है कि टीआरएफ लश्कर-ए-तायबा से जुड़ा संगठन है। भारत द्वारा की गई हर कार्रवाई पाकिस्तान की हरकतों का जवाब था। अगर पाकिस्तान फिर हमला करता है तो फिर आने वाले समय में उनके मुल्क को जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। भारत इससे एस्केलेट नहीं करना चाहता। साथ ही भारत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र के एक दल से मिलेगा और अन्य जानकारी सौंपेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक चली। पाकिस्तान को अच्छे से समझाया गया, लेकिन लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। लगभग 1.5 घंटे बाद ही जम्मू के एयरपोर्ट से खबर आती है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। हालांकि हमारा डिफेंस सिस्टम चाइनीज माल ना होने की वजह से भयंकर जवाब देता है और फिर से इनके हमले को चूर चूर कर देता है।
इसके बाद पाकिस्तान एक जिद्दी बेटे वाली हरकत को बढ़ाते हुए राजस्थान के जैसलमेर में भी कई मिसाइलें फायर करता है। इसके बाद भारत पाक के मंसूबों को चूर चूर कर वही करता है जो एक बाप अपनी बिगड़ैल औलाद को सुधारने के लिए करता है, और सबको पता है कि बाप बाप होता है। भारत ना सिर्फ जवाब में पाकिस्तान में मिसाइलें दागता है, बल्कि उनके चाइना की मदद से बनाए गए JF-17 के पायलट को भी पकड़ लेता है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि एक पायलट की तलाश इस वीडियो के बनने तक, इस वीडियो के आने के बाद भी हो सकता है कुछ समय तक जारी ही रहे। भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट से लेकर लाहौर तक को छलनी कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान और कितनी बेइज्जती झेलने वाला है। अपने मुल्कवासी, जितने भी मासूम मुल्कवासी हैं, उनको और कितना परेशान देखना चाहता है। ये तो आने वाला वक्त और वहाँ की मिलिट्री की कभी ना आ पाने वाली सद्बुद्धि पर ही निर्भर करता है। हालांकि युद्ध अभी भी जारी है, पल पल फायरिंग हो रही है। हमारे जवान हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाकर रक्षा करने में जुटे हुए हैं, और हमारा कर्तव्य है कि उनकी इस बहादुरी में हाथ बढ़ाते हुए हम अपना ख्याल खुद रखें और लापरवाही ना करें। इस वॉर सिचुएशन में आपको इस युद्ध की पल पल जानकारी इंडिया टीवी की लाइव से मिलती रहेगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सतर्क रहें और इंडियन आर्मी को अपनी हर सांस में उनके साहस के लिए धन्यवाद करते रहें। जय भारत, जय हिंद।